गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेशा देवा पारा ब्रह्मा गुरु वेदा वाच कथा बताते हैं। जाके देखने से जीवा जीवा तू जहान बीचा जन्म धारने को पेट बीचा पहुँचा तू है। माया पार छर अंधकार करे देता गुरु की कृपा ते सब सर्वर सुपाते हैं। तीन गुणता में त्रेय कार मेले नाम लेखा कार ऐसा तीनों वेदों में लिखा तू है बोल रामा तो खिलाड़ी जी की गाड़ी ठाड़ी की जब बीचा पारा ब्रह्माई सुर से ढक्का तो चाहते। अंडा बुंड सुंड शक्ति से प्रचंड होता जन्म धारने को पेट बीचा पहुँचा तो है। शांति का दान देते रहें। भजन का प्रसंग उस समय का है महाभारत से, जहाँ के कौरव और पांडवों के बीच में चचेरे भाइयों के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काट कर जब हथना पर वापस आए तो अपनी सभा में कृष्ण भगवान को पास में बुलाया और कहा कि केशव वो दुर्योधन को जाकर समझा दो, अगर वो मान ले तो थोड़ी सी ज़मीन दे दे तो उसके पास में हम भी रुके रहें, अपनी पेट की दरगुजर करते रहें, पेट का पालन पोषण होता रहे हमारे का। तो बंधुओं केशव और दुर्योधन के पास में पहुंच जाते हैं, कहने लगे दुर्योधन तेरे पास कुछ मैं संदेश लेकर आया हूं। संदेश लेकर के आयो, आदेश लेके आयो। दुर्योधन मेरी औकात आदेश देने की नहीं, केवल संदेश की है, क्योंकि मैं शांति दूत बनकर तेरे पास आया हूं। दुर्योधन अगर आखिर वो भी तेरे चचेरे भाई हैं, तूने मान ले तो उनकी दरगुजर यहीं पर होती रहे बिना समर के। बिना समर किए हुए जमीन सुई के नोक बराबर नहीं दूंगा। दुर्योधन क्या स्वप्न देख रहा है? दुर्योधन सपने में जीव रंग राजा मन में सुख दुख मनाता है। दुर्योधन उसका ही चिंतन करत करत उनमें घुल बन जाता है। उसी सुख और दुख के चिंतन में मनुष्य सारे जीवन को व्यतीत करता था। दुर्योधन वह कभी कभी मन ही मन में तन मन शुद्ध गम में भुलाता है। ये मन अमित विकारों का घर है दुर्योधन, ये मन अमित विकारों का घर है। जब समय अंत का आता है या तो निकल जाइए, उन्हें बंदी बनवा लूंगा। दुर्योधन बंधुओं जी मेरे साथ दुर्योधन का रोल कर रहे हैं भाई साहब अनुज भ्राता शिलेश यादव, गांव अभयपुर बहलोलपुर, जिला अलीगढ़। बंधुओं दुर्योधन किसे बंदी बनाएगा? तू खुद ही बंदी बना बैठा है दुर्योधन। आधीन कर्म के जीव सभी भयभीत लोक परलोक रहे। दुर्योधन तेरा कर्म तुझे अधीन बना बैठा है, तू कर्म का अधीन है दुर्योधन। मैं जाति बात तुझे चेतावनी देता हूं दुर्योधन, नेत्रों को खोलकर देख, तेरे विनाश का सूचक समय दिखाई दे रहा है। बंधुओं ये सब कुछ समझाने के बाद में कृष्ण भगवान जब दुर्योधन के पास पहुंच जाते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है। तो भीम और दुशासन की नजर आपस में टकराने लगी। तो भीम सिंह दुशासन से कहने लगे बंधुओं, किस तरह से ललकारने लगे समर के लिए, युद्ध के लिए। भैया जागर सिंह मेरो अरे समर समर दुशासन वीर मेरो समर समर
दुशासन वीर मेरो समरा समर दुशासन वीर तेरो समय खीरी आए दाया मेरो अरे समरा समरे दुशासन वीर मेरो समरा समरे दुशासन वीर तेरो समय खीरी भीमसेन कहने लगे, रे दुशासन भैया मेरे समर के लिए तैयार हो जा, आज तेरा अंतिम समय है, आज तेरा अंतिम दिन है। और दूसरी लाइन में क्या कहने लगे भीमसेन दुशासन से, भैया अरे तेने अरे द्रौपदी को खेचो बैरी चीर सेना द्रौपदी को खेचो बैरी चीर रावा दिल को बदलो ले अरे द्रौपदी को खेचो बैरी चीर सेना द्रौपदी को खेचो बैरी चीर लावा दिन को बदलो ले दुशासन तुझे याद है, तूने राजसभा में दुष्ट पांचाली के चीर को खींचाता। मैं आज तुझसे उसी दिन का बदला ले रहा हूं रे भैया दुशासन, ध्यान रखना। तो बंधु आगे भजन में भीमसेन के सजा क्रोध करने लगे दुशासन पर। लगा तू गंगा सिंह करण सिंह नारा। हाँ साहब, ये 500 रुपये गंगा सिंह गंगला करण सिंह ये हमारे मंडल को 500 रुपये सम्मान करते हैं। मैं भाई साहब का हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहूंगा और पूर्व ब्रह्म परमेश्वर से आशा करूंगा कि इनकी आकांक्षा को पूर्ण करता रहे। मेरे भैया कुंती कुमार कराल क्रोध करे बचल जाए भैया कुंती कुमार कराल क्रोध करे बचल हो कुंती कुमार कराल क्रोध करे बचन जाए भैया मम प्रण दड़ ले जान न छोड़ा बिना संगारे
धर्मी मम प्रण दड़ले जाल न छोड़ा बेल संघारे भीमसेन क्रोध में कहने लगे, भैया दुशासन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि बिना जान लिए हुए आज तेरी तुझे नहीं छोड़ूंगा। और आगे किस तरह से भीमसेन क्या करने लगे भैया? अरे तोई भाई जाने असका गदा उठा दुशासन में मार के धरती से दाया इतनी कहने के बाद में गदा को उठा लिया और दुशासन में मार के जमीन पर गिरा दिया दुशासन को। और क्या किया भीमसेन ने? गले को घोंट लिया घोंटू से। अरे गलो घोट ली नोर घोटन ते गलो घोट ली नो घोटन ते घोर गोदड़ा गले पे घोटू जमा लिया और जोर तोर से भीमसेन चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे भैया उजागर सिंह? विशाला विशाला रे मम सम को वीर विशाला भीमसेन कहने लगे, रे दुशासन, मेरे समान कोई वीर है दुनिया में आज जो तुझे कोई बचावे आज जहां पर आ करके। अंधो अट्ठा लो भैया 500 रुपये भाई साहब कुमार पाठ डीलर 501 रुपये से हमारे मंडल को सम्मानित करते हैं। मैं डीलर साहब का हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहूंगा और पूर्ण ब्रह्म प्रदेश से आशा करूंगा कि इनकी आकांक्षा पूर्ण करता रहे। कुंती कुमार कराल क्रोध कर बचन उचारे और मम प्र दृढ़ले जाल न छोड़ो बिन संहारे अजीत जाने सकई गदा उठा ही तू शासन में मार के धरती
भयो गिरा अरे गला घोट लीलो घोटल चला घन घोर घोसड़ा चूत लेके भाग जाता है। अरे ऐसी होता है। लखे करोड़ दुर्योधन मा कृपाचारी नाय पास रहे हरे सुथा कृत पर मारे भैया हाय सुथा कृत बरमा हाय सुथा कृत बरमा कृपाचारी नारे पास राये और मेरे भैया रे अरे भेष भयंकर भयो भीम को और भेष भयंकर भयो भीम को भेष भयंकर भयो भीम को भेष भयंकर भयो भीम को भ्रकुट चढ़ा कर भास रहे अरे भ्याक चढ़ा कर भाग रहे मेरा मैं भ्याक चढ़ा भाग रहे हाँ साहब, ये 501 रुपये भाई साहब सुरेश, हमारे मंडल के अध्यक्ष, ये भाई साहब 500 रुपये हमारे मंडल को सम्मानित करते हैं। मैं भाई साहब का हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहूँगा और पूर्ण ब्रह्मपन में सुशासा करूँगा, लेकिन इनकी आकांक्षा पूर्ण करता रहे। अशोस्थामा कृत प्रमा कृपाचारी ना पास रहे, सभी सुबह सभी योद्धा किनारा करने लगे और भीमसेन का भेष भयंकर हो जाता है और भौं चढ़ाकर कहने लगे भीमसेन, क्या कहने लगे दुशासन से, अरे दुष्ट दुशासन सुन, दिन भरी सभा में मोए बेल बतलायो भैया सभा में मोए बेल बतलायो चलो भैया सभा में मोए बेल बतलायो अरे बतलायो तुझ परे सभा के सूरज में हरसायो हंस परे सभा के सूरज में हरसायो दुर्योधन तुझे याद है भैया, तेने भरी सभा में मुझे बद बतलाया, कुल सभा हंसी और दुष्ट तू खिल्ली मारकर हंसा, मैंने उसी समय तेरे साथ में क्या किया था, मिली उसी समय तो हललाया रे परेले ठहरायो मिली उसी समय तो हललाया रे परेले ठहरायो साला जी से अधिकार
मैंने उसी समय तुझे मारने की प्रतिज्ञा की थी। आज जो आशा लग रही थी दिल में, आज वही दिन है दुशासन। और क्या कहने लगा भीमसेन दुशासन से भैया? ओ गंधारी लाला, अरे ओ गंधारी लाला, अरे पर काला काला दता काला फच्चा गोई गंधारी लाला, अरे